औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा सेटल पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, डीएक्सवाई का H1 और H4 स्टोरी के ऊपर डिस्कशन के बाद हम देखेंगे H4 के लेवल डे वन स्टोरी और उसके अलावा H1 की स्टोरी। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले। उसी टाइम आप वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, हमारे अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर सेटअप मिले जहां पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सके तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली के 5 से लेके 15 तक सेटअप हमारे आते हैं। डिफरेंट पेयर्स के ऊपर भी आते हैं, नॉट ओनली फॉर गोल्ड। और यहाँ पे आप देखिए तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, फ्री एंड कास्ट हम आप हमारा प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 1 दिसंबर से हमारा फंडामेंटल कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा आप टेक्निकल बैच नंबर 5 के लिए अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। चलें जी गाइस, सबसे पहले चलते हैं जी आज के इम्पोर्टेंट फंडामेंटल के ऊपर। तो गाइस आज सबसे पहले मैं बताऊं, सीज फायर की बातें हो रही हैं, जैसे कि आपने देखा कि लेबनान और इसराइल के दरमियान में ऑफिशियल सीज फायर का जो है ना वो एग्रीमेंट ऑफिशियल हुए, जिसकी वजह से गोल्ड का जो ट्रेंड है वो बेरिश और उसी तरफ मार्केट का ज्यादा प्रेशर है। अब हम देखते हैं, जैसे हमारी स्विंग भी जो है ना वो सेल की तरफ है। कल भी हमने सेल ही करवाई है और अच्छा प्रॉफिट गेन किया है। तो गाइस आज के दिन है वेनसडे, ठीक है। वेनसडे और आज बहुत ही ज्यादा पूरे वीक की सबसे ज्यादा जो अपडेट्स हैं डॉलर्स को लेके वो आज हैं। सबसे पहले 5:30 पे जो है ना वो जीडीपी का डाटा है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, उसके अलावा ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज दो हैं ऑर्डर गुड्स की। उसके अलावा 6:45 पे पीएमआई है। 7 बजे एक और हाई इम्पैक्ट न्यूज है, कोर पैक प्राइस इंडेक्स का डाटा है। उसके अलावा पेंडिंग होम सेल्स का डाटा भी आज ही रिलीज होगा। और 7:30 पे क्रूड ऑयल इन्वेंटरी, यानी कि साढ़े इन 2 घंटों के अंदर काफी ज्यादा अपडेट्स है डॉलर को लेके, जिसकी वजह से मार्केट काफी ज्यादा मूव कर सकती है। इससे पहले मार्केट रेंज बाउंड हुई पड़ी है। सबसे पहले चलते हैं सीपी के ऊपर। तो सीपी के हवाले से गाइस बताता चलूं, आज का जो सीपी है वो 2631.5 है। एक चीज आपको मैं अक्सर बताता हूँ, जैसे कल आपने देखा कि कल सीपी हमारा था 2611 और देखिए मार्केट उसने निकल चुकी थी, लेकिन बाद में चांस अच्छा खासा दिया और एग्जैक्टली इस जगह से मार्केट ऊपर गई है। तो ट्रेड करने वालों ने अच्छा खासा जो है ना वो प्रॉफिट बनाया, यानी कि से मार्केट जो है ना कहाँ तक गई है, 41 तक। तो आप यहाँ से खुद ही अंदाजा कर लें कि आपकी 11 से लेके 41 तक जो है ना वो कितने नंबर ऑफ पिप्स बनते हैं। 300 से ज्यादा पिप्स की कलेक्शन जो है ना खाली सीपी ने दी है। तो गाइस अक्सर मैं कहता हूँ जब सीपी मार्केट से ऊपर बने तो उस वक्त आप कोशिश किया करें कि हर जगह से बाय ना करें, सिर्फ डिमांड जोन निकालें, अदरवाइज बाइंग आपके लिए खतरनाक हो सकती है। आज के दिन का सीपी भी मार्केट से ऊपर है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग को प्रेफर करेंगे। पहले जो रिजेक्शंस लाइन है वो आपके सामने 2619 के आसपास, और इसके अगर रिजेक्ट होती तो देन मार्केट चली जाएगी 2605, और देन जो है ना वो 2593, और 2593 का भी एरिया लग सकता है और 98 का भी, ठीक है। उसके अलावा गाइस आज के इसलिए लेवल ज्यादा रखे कि आज बहुत ज्यादा अपडेट है, मार्केट जो है ना रेंज बाउंड से हटेगी। अच्छा, अगर मार्केट इससे ऊपर जाके H1 क्लोज करती है 2631 या 5 से सॉरी M30 क्लोज करती है, तो हम क्या करेंगे, बाइंग को प्रेफर करेंगे। बाइंग का जो पहला टेक प्रॉफिट हो गया, रिजेक्शन लाइन है इनकी 2642.2, और इससे ऊपर आपके पास 26.51, और काफी ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी है, उनको फिल करके मार्केट 2657 और 2659 का एरिया मीट कर सकती है। तो ये था सीपी। अब हम चलते हैं डीएक्सवाई के ऊपर। तो गाइस आपने देखा कि मार्केट पिछले 2 दिन से गैप अप और गैप डाउन से ओपन हो रही है, और अच्छा खासा ये देखें ये कितना बड़ा गैप डाउन लगाया।
फिर कल के दिन कितना बड़ा गैप अप लगा है, और ये काफी अच्छा बड़ा गैप मार्केट इस टाइम लगा रही है। तो मेरा ये मानना है कि DXY जो है ना पहले स्पेल के अंदर डाउन साइड की तरफ रहेगा, और गोल्ड भी जो है ना वो डाउन साइड की तरफ रहेगा, और यूएस सेशन में जो है ना वो इसके अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स इनके पॉजिटिव आने के चांसेस है, जिसकी वजह से पुल अप हो सकता है, और गोल्ड भी डिप से अप साइड की तरफ जा सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस मार्केट के जो है ना वो बेरिश के हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो तो सप्लाई जोन आपके सामने मौजूद है, जो कि 107.1 और 2 के दरमियान में। इसके अलावा अगर इसको ब्रेक किया तो फिर ऊपर वाले सप्लाई जोन की तरफ जाएगा, और ये वाला मिटिगेटेड डिमांड जोन है जहां पे मार्केट काफी बार रेस्पेक्ट दे चुकी है। अगर हम बात करते हैं गोल्ड के H4 की, तो इसमें भी आपने देखा गैप जब अप था मार्केट दोबारा फिल करने आई, लेकिन अभी भी मार्केट यहाँ पे आपको एक इवनिंग स्टार बनाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे ये चीज हमने देखना ये है कि अगली जो नेक्स्ट कैंडल है, अगर ये इस डिमांड जोन के अंदर जाके क्लोजिंग देगी तो मजीद डिप के चांसेस हैं, अदरवाइज यहाँ से मार्केट पुल अप हो सकती है, जैसे कि मैंने पहले भी ये एरो ड्रा किया था। और अगर आप साइड की तरफ देखें तो 107.1, 2 और 4 का एरिया लेवल्स हो सकता है वापस रिट्रेसमेंट, जितनी भी मूव हुई है मार्केट के डाउन साइड की तरफ। अच्छा, अब आते हैं डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट की तरफ। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता चलो सिल्वर। सिल्वर का इसका जो ट्रेंड है वो बेरिश है, मार्केट मजीद नीचे जा सकती है। ठीक है, 30.5 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। इसके अलावा यूएस आयल भी, देखिए ट्रेंड को नहीं आप लोगों ने छोड़ना, जिस तरफ ट्रेंड होता है उस तरफ आप लोगों ने उसके रेजिस्टेंस निकालनी है। तो 68.8 मार्केट का टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो सेल करेंगे, इससे ऊपर जाएगी तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। इसके अलावा गाइस जो जीबीपी यूएसडी है, ये बेरिश ट्रेंड है, बट यहाँ पे देखिए तो सुपर ट्रेंड आपको फ्लैट होता हुआ नजर आ रहा है, और मार्केट का सीपी से नीचे ऊपर है। ये DXY अगर गिरेगा तो ये अपसाइड की तरफ मूव करेगा, तो 1.25523 इसका सीपी से अबव, तो बाइंग करेंगे, इससे नीचे नहीं जाएगी तो हम सेल। जो ही ये इसको क्रॉस करेगा तो इसका ट्रेंड भी चेंज हो सकता है। उसके अलावा अगर यूरो यूएसडी की बात करें तो इसका ट्रेंड भी बेरिश है, बट मार्केट का जो सुपर ट्रेंड है वो आपको फ्लैट होता नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि 1.048 सीपी मार्केट से नीचे है, तो मार्केट से ऊपर है तो हम बाइंग को प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा बिटकॉइन के हवाले से गाइस कल भी मैंने आपको बताया था कि बीटीसी बेरिश ट्रेंड है, यानी ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगाया, और 1 लाख टच किए बिना मार्केट को जरूरत है कि लिक्विडिटी लेके आए, और फिर मार्केट 1,20,000 और 1,10,000 तक जा सकती है। लेकिन गाइस मैंने आपको बताया था कि इसकी जो बेहतरीन बाइंग है वो 89, 85, 83 और 81 और 73 के एरिया से। अभी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट मजीद और नीचे जाए। 93,432 इसका सेंट्रल पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल को प्रेफर करेंगे, ट्रेंड इसका बेरिश है। उसके अलावा यूरो यूएसडी का भी ट्रेंड आप देख सकते हैं कि ये भी बेरिश है, मार्केट इससे नीचे है तो 153.6 से नीचे है तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। अब आते हैं डिफरेंट पेयर के, ये थे डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट। अब हम आते हैं H1 स्टोरी के ऊपर। सॉरी, ये सामने गोल्ड का डेली का चार्ट मौजूद है। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से एक असेंडिंग चैनल को रेस्पेक्ट देते हुए यहाँ से रेजिस्टेंस बनाई, मार्केट ड्रॉप हुई, और यहाँ पे इंड्यूसमेंट डाल के मार्केट दोबारा से इस असेंडिंग चैनल में गई, और फिर उसके बाद स्विंग हाई ब्रेक किए, मार्केट यहाँ से गिर गई। अगर हम इसको देखें तो ये एक आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स डेली का देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कल मैंने एक बात की थी कि ये R1 और ये S1 है, यानी R1 कल मैंने बोला था 40 का एरिया हो सकता है या 42 का एरिया हो सकता है। मार्केट एग्जैक्टली 2642 तक गई, वहां से रिजेक्ट हुई है एग्जैक्टली। ठीक है, अब हम मैं आपको थोड़े से लेवल बताता चलूं कि 2659, 2662, 2676 ये वो लेवल है। अगर ये R1 ब्रेक हुआ तो ठीक है, अगर इससे नीचे रही तो फिर ये सपोर्ट है, यानी मार्केट एक रेंज में है। आज की न्यूज़ इसको भी ब्रेक कर सकती है, डाउन साइड की तरफ ब्रेक हुई तो यहाँ से मार्केट एग्रेसिव सेल हो सकती है, और अगर इससे ऊपर रही तो मार्केट एग्रेसिव बाइंग हो सकती है। लेकिन अगर अपसाइड की तरफ गई तो ये एरिया आपके लिए एक रिजेक्शन सेल के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, तो डाउन साइड की तरफ ये एरिया 2605 और 8 का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एरिया जो है ना टोटल ओवरऑल जितनी भी मूव डाउन साइड की तरफ उसका रिट्रेसमेंट है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं जनाब
H1 के ऊपर आपकी पूरी दिन की जो ट्रेडिंग्स होती है ना वो H1 के ऊपर होती है, आपको अच्छी तरह याद है। तो इसलिए मैं इसको बड़ी तवज्जो के साथ बनाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। देखिए हम लोग ट्रेंड के मुताबिक चलते हैं, लेकिन जहां पे मैं आपको डिमांड जोन बताता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने सेल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर चाहो तो वहां से बाय भी ले सकते हैं, चांस मिले तो। लेकिन अगर जहां पे रेजिस्टेंस है वहां से आपने प्रेफर करना है, क्योंकि ट्रेंड के मुताबिक ही ट्रेड करनी होती है। तो गाइज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले H1 का इतना बड़ा गैप था जो कि 42 और 76 के दरमियान में था। कल मार्केट गई, इसको पिन किया और वापस आ गई, इसका मतलब है ये रिफिल हो चुका है ये वाला पॉइंट। यहाँ पे देखें तो मार्केट हर बार जो स्विंग लो बना रही है वो ब्रेक नहीं कर रही, अपसाइड की तरफ बनाती जा रही है। इसका भी मतलब ये होता है कि मार्केट का प्रेशर जो है ना वो बाय की तरफ भी है उतना ही है जितना सेल की तरफ। इस वक्त अगर ओवरऑल बात करें तो सेल का वॉल्यूम बाय की निस्बत ज्यादा है, यानी 58.6। लेकिन जो ब्रिक चल रही है वो किसकी चल रही है, यानी बार्स वॉल्यूम की ऐड हो रही है, वो बाय की ऐड हो रही है। तो गाइज यहाँ पे देखो तो एक बेरिश इनगल्फिंग भी आपको देखने को मिल रही है मार्केट की H1 के ऊपर, और ये मार्केट रिट्रेस कर सकती है 31 के सीपी के आसपास, यहाँ से फिर डाउन साइड की तरफ आ सकती है। अब मैं आपको पहला स्कैल्पिंग बाय जोन बताऊंगा 2600, 2500, 20 का। और ये जो नीचे वाला 2606 और 10, कल मैंने आपको बताया था, देखिए एक दो बार मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट दी है, दूसरी तीसरी बार 16 से ही वापस चली गई, लेकिन इसको रेस्पेक्ट जरूर दी है। अब इसमें आपने देखना है कि अगर मार्केट ने आज के दिन ये तोड़ा 2600, 2500 और 20 नीचे की तरफ, तो ये वाला जोन जो 2606 और 10 है ये रिस्की रहेगा। पॉसिबिलिटी है कि इसको तोड़ दी, क्योंकि ये काफी बार यूज्ड हो चुका है। और अगर इससे नीचे H1 क्लोज होती है तो मार्केट रेस करके इसी साइड पे खुले तो फिर मार्केट एग्रेसिव सेल होगी 2590 और 84 के एरिया से, आपको एक बार फिर जो है ना मार्केट चांस दे सकती है बाय का। और अगर इससे नीचे क्लोज हुई तो फिर आपके लिए ये बेहतरीन एक लेवल है 2561 और 65 का, क्योंकि यहाँ पे मार्केट गैप अप से ओपन हुई थी और वो अभी फिल करना मार्केट के लिए बाकी है, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर मार्केट अगेन इस रिजेक्शन एरिया से, यानी कि 32 वाले को ब्रेक करके अपसाइड की तरफ चली जाती है, तो ऊपर एक और डेली की ब्रेकआउट सपोर्ट है जो कि 2642 है। अगर इसके ऊपर जाके H1 क्लोज करेगी, ये तवज्जो से सुनना है, ऊपर जाके H1 क्लोज करेगी तो फिर रीटेस्ट का वेट कीजिए, या फिर यहां से आप जो ही ऊपर जाए तो स्पीड अप करेगी मार्केट, क्योंकि मैंने बहुत पहले ये दो लाइनें खींच ली थी कि इससे नीचे नीचे सेल, इससे ऊपर ऊपर बाय के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन बाय कोई ज्यादा नहीं हो सकती थी। कहां कहां तक हो सकती है वो मैं आपको लेवल बता देता हूँ। वो लेवल है जनाब ये 50 का एरिया, 2650, 2663 और 2677 का एरिया, आप अपनी दोबारा सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इससे ऊपर चली गई तो ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग किस्म का सेलिंग जोन मौजूद है, ठीक है जी। तो आई होप कि आज के दिन चूंकि बड़ी एहतियात की जरूरत है, यूएस सेशन में मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है, इसलिए सोच समझ के ट्रेड करने की जरूरत है। उसके अलावा हम आते हैं आपके H4 के ऊपर, जहां पे आपको मिलने वाले लेवल्स। कल के दिन का लेवल आपको याद है, मैंने बताया था रेजिस्टेंस 2640, तो एग्जैक्टली मार्केट ने इस जगह को पिन किया। और अगेन अगर H4 के ऊपर देखें तो यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड है, ठीक है, इस येलो बॉक्स के अंदर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ऊपर के पोल की बात की जाए तो एक बेरिश फ्लैग आपको देखने को मिल रहा है। और अगर ये डाउन साइड की तरफ H4 क्लोजिंग दे गया 2622 से नीचे, तो मार्केट अगेन डाउन साइड की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि इसमें आपको सपोर्ट कौन कौन सी है और रेजिस्टेंस कौन सी है ये भी मेंशन कर देता हूँ। सपोर्ट 1 आपका 2616 है, सपोर्ट 2 आपका 2593 और सपोर्ट 3 2567 और 63 का एरिया है, ठीक है गाइज। और चूंकि लॉन्ग इसलिए दिए कि आज के दिन मार्केट इतना लॉन्ग हो सकता है। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो स्टिल रेजिस्टेंस सेम है 2640, 2663 और 2684 और 88 का एरिया। तो आज के दिन मेरा ये मानना है कि मार्केट पहले डिप और फिर दोबारा से तेजी के साथ इंप्रूव होती हुई नजर भी आ सकती है। इसलिए आप लोगों ने आज जोन टू जोन ट्रेड को प्रेफर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज।